चलो शॉपिंग चलते। अभी हम कल ही तो गए थे ना, और तुम्हें पता है ना मुझे शॉपिंग पसंद भी नहीं। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, शॉपिंग तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे साथ अकेले रहने का, बातें करने का, घूमने का, हंसने का, किसी ऐसी जगह जाने का जिसकी खूबसूरती तुम्हारे वहां जाने से और बढ़ जाती है। ये कोई तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? हाँ, जो अपनी बीवी के प्यार में दीवाने होते हैं ना, वो अपनी बीवी से ऐसी बात करते हैं। अब जल्दी चलो। अरे चलो ना। फिर इस पर तो धूल की परतें जमी हुई हैं। हमारे बीच कोई भी धूल नहीं आ सकती, धूल ही तो है, साफ हो जाएगी। पहले भी तो किया करते थे। अब बीवी जी, आप जाके सफाई का सामान लाएंगी या नहीं? ठीक है। शुरू हो जाओ। निवी, हेलमेट। हाँ। चले? हाँ हाँ, क्या बात है। निवी, शिमला में अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना गैर कानूनी नहीं है। यहाँ सब हमें जानते हैं, देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कैसे पति पत्नी है। पति बेचारा अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, और पत्नी बेचारी शादी के बाद भी उससे लड़ नहीं रही है। ये दोनों तो अजूबा है। इन्हें सर्कस या फिर ज़ू में होना चाहिए था। क्या हुआ? आइसक्रीम। बताओ कौन सी खाओगी? चॉकलेट, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, इनके सारे फ्लेवर्स अच्छे। मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरा खिलाने का मन कर रहा है। अब तुम बताती हो या फिर मैं अपनी पसंद की ले आऊं? ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई। अच्छा। बड़ी बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इस घर में किस मकसद से आई हूँ। ये लड़की कहाँ जा रही है? कहीं निवेदिता, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट।
निवेदिता, कहाँ चली गई? मानसी, ये आपको? आई एम सॉरी, मैंने सोचा आप कोई और है। आई एम रियली सॉरी। निवेदिता, वीरेन, निवेदिता, तुम कहां चली गई थी? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहीं नहीं, मैं बस यही थी। दुकानें देखते देखते काफी आगे निकल गई थी, पता ही नहीं चला। क्या हुआ, तुम आइसक्रीम लेकर नहीं आए? ठीक है, साथ लेने चलते हैं। और हाँ, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कहाँ गई थी तुम? मंदिर। अच्छा, मैंने तो अभी तुम्हें मॉल रोड पे देखा था, किसी आदमी से बात कर रही थी तुम। क्या? लेकिन मैं तो मंदिर से सीधा घर आई हूँ। निवी, प्रसाद लो बेटा। चाची जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने अभी से थोड़ी देर पहले मॉल रोड पे देखा। निवेदिता, जाने दो, वो छुट्टी लेके गई होगी और हमें क्या करना। हाँ, लेकिन झूठ क्यों बोल रही है वीरेन? मैंने कहा ना, मैंने इसे एक आदमी से बात करते हुए देखा है और घर पर भी फोन पर बात करते हुए सुना है। ये घर की सारी बातें निवेदिता, बस। जाने दो। वीरेन, जब मैंने इसे वहां देखा तो मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए मैंने इसका पीछा किया। तुमने मानसी का पीछा किया? क्यों? क्यों का क्या मतलब है सिद्धार्थ? मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा था और मैं देखना चाहती थी कि ये उसके साथ क्या कर रही है। मानसी बेटा, तुम अंदर जाओ। निवेदिता, मैं जानता हूं कि तुम्हें द्वैता की फिक्र है, लेकिन किसी पे ऐसे शक करना ठीक बात नहीं है। तुमने जब मानसी का पीछा किया तो क्या पता चला तुम्हें? कुछ गलत कर रही थी वो? जब मैं वहां गई तो मानसी वहां नहीं थी। निवेदिता, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि द्विता के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी हिफाजत का पूरा ध्यान मैं रख रहा हूं और सब कुछ पता करके ही मैं मानसी को यहां पर लाया हूं। उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं अकेले निभा सकता हूं इसे, समझी? वीरेन, मैंने उसे घर से भी 2 बार फोन पे बात करते हुए सुना है, लेकिन अपने कमरे में जाओ बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। ले जाओ ऐसे वीरेन। चाची जी, लेकिन चलो निवेदिता। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो वीरेन?
मैं बता रही हूँ ना, वो लड़की ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है, वरना उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मैं बिना बात का उस पर इल्जाम क्यों लगाऊंगी? रिलैक्स निवेदिता, कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तुम सब सोच रहे हो मैं मानसी के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि अब वो द्विता के पास रहती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं निवेदिता, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, तुम भी तो सिद्धार्थ की बात पे यकीन नहीं कर रही हो। जब सिद्धार्थ कह रहे कि मानसी को रखने से पहले उसने उसके बारे में पूरी छानबीन की, तो तुम उसकी बात पे क्यों नहीं यकीन कर रही हो? ये भी हो सकता है जो तुमने देखा वो सच हो। वो आदमी कौन था मानसी हमें हो सकता है नहीं बताना चाहती है। ये उसकी प्राइवेट लाइफ है। हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि वो द्विता का ध्यान रख रही है अच्छी तरह से। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं एक बार सिद्धार्थ से अकेले में बात करूंगी, उसे सॉरी भी कह दूंगी, और मैंने जो भी मानसी को फोन पर बात करते हुए सुना था वो भी उसे बताऊंगी। आखिर चौकन्ना रहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना मेरे? कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? तुम मानसी से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। अगर हम चाहते हैं कि मानसी द्विता की देखभाल ठीक से करे, तो हमें उसे इज्जत और इस घर में प्यार से रखना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।